प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। अनंत काल की तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये जीवन कितना छोटा है, यही छोटा जीवन अनंत काल के सामने देखेगा तो कुछ भी नहीं, परंतु ये जीवन का अगर समय को और व्यर्थ किया, हमें अनंत काल का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके लिए हमें अपने आप को परखकर देखना है कि आज मुझे जो मिलने वाला समय को मैं सही प्रकार इस्तेमाल करता है क्या, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, इसलिए समय को ठीक इस्तेमाल करना। मैं आपको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वचन देता हूँ। आज भी हम जब प्रभु के वचन की ओर जब जा रहा है, मैं आशा करता हूँ आप बहुत भूख और प्यास के साथ है। पिछले दिनों में प्रभु के आगमन तक हमें थामा रहने वाला 6 बातों के बारे में हमने देखा। आज आखिरी 7वां बात के बारे में आपको कहने जा रहा है। अभी तक बताया हुआ बात आपको याद होगा करके मैं आशा करता हूँ। सिर्फ यादाइश के लिए मैं उसका मेन पॉइंट सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 बात हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह के नाम को थामा रहना। प्रभु का नाम को थामा रहना। आज भी बहुत लोग ये नाम को थामा ना रहने के कारण धोखा खाया। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, क्योंकि एकमात्र प्रभु है, एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी नाम को थामा रहना। और कोई नाम हमारे ऑटो में लेना नहीं, लेगा तो प्रभु का निंदा है, पाप है। ये बात हमने विस्तार से देखा। दूसरी बात हमने देखा था, सुसमाचार को थामा रहना। सुसमाचार को थामा रहना। ये दुनिया में बहुत समाचार है, परंतु सुसमाचार एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार सिर्फ एक समाचार नहीं, सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। तीसरी बात हमने देखा, पहला विश्वास को अंत तक थामा रहना। पहला विश्वास अंत तक थामा रहना। कई प्रकार हम विश्वास से गिर सकता है, कई प्रकार ये दुनिया की यात्रा में। वहाँ पर एक बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, इब्रानियों का पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 12 से 14। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय 12 से 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए, मतलब उस पहला विश्वास में अंत तक दृढ़ता से बना रहना, थामा रहना, है ना। मतलब कई प्रकार हमारा हृदय कठोर होकर के, क्योंकि हम ये दुनिया में रहता है और अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए ये शरीर हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। शरीर में कुछ भी अच्छी बात नहीं रहता। शरीर के द्वारा हम कई प्रकार का पापों में गिर सकता है। इसलिए पापों में गिर गया तो हमारा दिल कठोर हो जाएगा। दिल कठोर हो गया तो हम प्रभु से दूर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा विश्वास में गिरावट आएगा। इसलिए कोई भी प्रकार हमारा हृदय कठोर होने लायक है, ऐसा कोई पाप हमसे ना हो जाए। आज बहुत लोग नहीं समझता कितनी प्रकार वो पापों में डूबा हुआ है। पापों में चलते हुए भी वो भक्ति करता है, और वो भक्ति को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमारा भक्ति कैसे होना चाहिए, ये बात हमने पहले दिनों में देखा। और 4वां बात था कि हम पत्य वचन को या सच्चा वचन को थामा रहना। प्रभु का वचन को थामा रहना। आपको मालूम है, जो वचन को थामा रहेगा, प्रभु आने वाला क्लेश के दिनों में उनको भी थामा रहेगा या बचाएगा। तो वचन को थामा रहना हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बात है। आज जो भी वचन आता है, लोग उस वचन को थामा नहीं रहता। वो वचन सुनता है पर तो उस पर नहीं चलता, वो व्यक्ति भी धोखा खाता है। तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन, इस वचन से हमें दूर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। बहुत शक्ति चेतावनी इब्रानियों का पत्र 2रा अध्याय का 1 वचन में प्रभु का दास कहता है कि हम जो वचन जो सुनता है, वो वचन से हम बहकर नहीं जाना और वचन हमसे बहकर नहीं जाना। तो पढ़िए उसको। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। देखिए, हम सुना हुआ बातों से हमें दूर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा।
हमको भड़काने के लिए, है ना। हम लोग सत्य वचन, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इस वचन से दूर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करता है, यत्न करता है। हमारे आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन में और 15 वचन में, जब लोग वचन सुनता है लेकिन विरोधी क्या करता, वो वचन को लेकर जाता है ना। लूका 8 अध्याय का 12 वचन, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा, वचन उठाकर लेकर गया। देखिए, वो उन्होंने जो सुना, थोड़ी देर के बाद में पूछो क्या सुना, मालूम नहीं, वो वचन उनके पास नहीं। इतना भयंकर धोखा है प्रियम। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल का संदेश जो सुना उसको पूछेगा तो उनके पास वो वचन नहीं है। उन्होंने सुना था परंतु उनके पास वो वचन नहीं। परंतु अगर उस जगह में अगर एक कहानी सुना होता, वो कहानी आप 1 साल के बाद में भी पूछेगा तो वो कहानी उसको वो ऐसे कैसे बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो दुनियादारी के व्यक्ति है, उसको दुनिया की बात समझता है, आत्मिक की बात नहीं समझता। प्रभु के वचन को उनका दिल में जगह नहीं। कितना दुख की बात है। अपना अवस्था क्या है परखना। मैं जो वचन सुनता है, प्रभु हमें जो वचन सुना रहा है, वो वचन प्रभु ने क्यों सुनाया? वो वचन हमें मानने के लिए, अपने जीवन में पालन करने के लिए। आपको याद होगा याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय 22 वचन में, मतलब इस वचन सुन करके जो ऐसा नहीं करता उनके बारे में क्या बोलता है? अपने आप को धोखा देता है। पढ़िए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखो, वचन पर चलने वाला बनो। वचन क्यों सुनाया? ये वचन पालन करने के लिए, ये मानने के लिए सुनाया। तो प्रभु का वचन, प्रभु का दास कहता है वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही, केवल सुनने वाला नहीं। आज बहुत लोग सिर्फ केवल सुनता है, सिर्फ केवल सुनता है। हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देता है। प्रियो, ऐसे लोग अपने आप को धोखा देता है। हमें ये बात को जानना है कि अगर ऐसा देखेगा तो कितनी बार अपने आप को आपने धोखा दिया होगा। आप देखो, मैं आपको न्याय नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। आप प्रभु का वचन जो भी सुनाया गया, ये सुनने के बाद में उसको अमल नहीं किया, उस पर नहीं चला, तो आपने क्या किया? आप किसी को धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया। अपने आप को धोखा देने वाले लोग बहुत है प्रिय। हम अपने आप को धोखा ना दे, ये बात पर बहुत ध्यान देना। आज इतना दुख लगता है, कई लोग अपने आप को धोखा देता है। प्रभु में है करके कहता है, परंतु अभी भी धोखा खा रहा है, क्योंकि अभी तक सच्चा मतलब वो अनुभव उनके जीवन में नहीं। आपको याद होगा जब 1 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 9 और 10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। देखिए, हमारे चेतावनी देता है, तुम लोग धोखा ना खाओ। तुम प्रभु में करके कहता है, परंतु अभी भी अन्याय जीवन बिताता है। अन्याय, न्याय का जीवन नहीं बिताता, एक धार्मिकता का जीवन नहीं बिताता। फिर वो कैसे जीवन बिता रहे? प्रभु में करके कहने के बावजूद भी वो लोग अभी भी कैसे जीवन बिता रहे? आगे, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखिए, यहाँ पर बताया हुआ 10 पाप का स्वभाव बताया, वो उसमें से एक भी काम करने वाला प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप देखिए, ये सब करना जरूरी नहीं। वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है प्रभु में होने के बावजूद भी। अभी मैं ये सारी बात को विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। ये बात और भी संख्या में, गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 से 21, गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये कितना साफ बात है प्रिय। कोरिन्थियों में 10 बात बोला तो इधर 15 बात बोला। अब देखिए, एक बात जानना,
इसमें से एक भी बात हमारे जीवन में एक ही नहीं है, बात को परखना है, नहीं तो धोखा खा रहा है, वो अपने आप को भक्त कर करके धोखा खा रहा है। और आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। जो जय पाए, उसका 8 वचन, परंतु डरपोकों, 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। देखिए यहाँ पर भी मतलब ऐसा बहुत बुरे कामों के बारे में, 8 बुरे कामों के बारे में लिखा, मतलब ये लोग दूसरा मृत्यु या अनंत काल का नरक की आग में जाएगा। इसका मतलब मैं प्रभु में है, मुझे कुछ भी कैसे भी मुझे मनमानी में जीने का अनुमति मिला, ऐसा नहीं। हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना प्रिय, वचन के खिलाफ ना जाना। ऐसे जाएगा तो वो धोखा खाएगा। बहुत प्रकार लोग धोखा खाते हैं, धोखा खाने का खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु का वचन में, प्रभु का सत्य वचन को थामा रहना। फिर हमने 5वां बात ये सीखा, आशा को थामा रहना। हमें प्रभु ने जीवित आशा दिया। हमारा आशा एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह है, और वो हमारे में है। उस यीशु मसीह को एकदम थामा रहना, उस आशा को थामा रहना। और 6वां बात हमने देखा, भक्ति या प्रभु का भय मानना, ये उस बात को थामा रहना। हमने ये 6 बातों को देखा। अभी मैं आखिरी 7वां बात, प्रभु के आगमन तक थामा रहने वालों में 7वीं बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है कोलोसियों को, उसके आधार के लिए कोलोसियों का पत्र, उसका 2 अध्याय 18-19 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियों 2 अध्याय का 18-19। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखिए पहली बात यहाँ पर एक चेतावनी, इस दौड़ में हम वंचित होने का खतरा है, वंचित हो सकता है। हम एक दौड़ में हैं, हमें वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। देखिए शिरोमणि को पकड़े रहना, विषय क्या है? सिर को थामा रहना। आज का विषय क्या है? सिर को थामा रहना। मंडली का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को थामा रहना, सिर को थामा रहना, ये थोड़ा गहरा विषय है। बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तभी आप ये समझ पाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत लोग सिर को थामे नहीं रहता। वहां से पढ़ना, जो सिर को पकड़े नहीं रहता, थोड़ा सा पहले से पढ़ो। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या है कि हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में सही बढ़ोतरी पाना है तो हमें सिर के साथ सही रीति में नाता जोड़कर जीवन बिताना जरूरी बात है। प्रभु की ओर से बढ़ते जाता है। पहला कोरिन्थी 3:6 में लिखा है, हम प्रभु है हमें जो बढ़ाता है। प्रियो, प्रभु हमें बढ़ाना है तो हमारा प्रभु के साथ नाता सही होना चाहिए, है ना। 3:6, पहला कोरिन्थी 3:6। मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखा, परमेश्वर ने बढ़ाया, बढ़ाने वाला प्रभु है। अभी मसीह जीवन एक मंडली जीवन, एक साधारण जीवन नहीं, ये सिर के साथ जोड़ा रहने वाला एक जीवन है। आज भी बहुत लोग खाता है, मैंने उधार पाया, और तो अभी तक उनको सिर के साथ सच में नाता नहीं, सिर के साथ अभी तक नाता जोड़ा नहीं। वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाइबल पढ़ते हैं और अपने को जो अच्छा लगता है वो मार्ग में चलता है। उसको मसीह जीवन नहीं बोलता प्रिय, वो मसीह जीवन नहीं। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा सिर बन करके रहना और हम उस शरीर का एक अंग बन करके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये धोखा का दुनिया है प्रिय। कई प्रकार हम वंचित हो सकता है, कई बातों में लोग वंचित होता है ना। वंचित नहीं होना, प्रभु का वचन आपको मालूम है, बार बार कहता है वंचित नहीं होना। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ना।
कुरिन्थी 3:18। कोई अपने आप को धोखा न दे। जो कोई भी अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में हाँ। अपने आप को ज्ञानी समझे, देखा, कोई अपने आप को अगर ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने हाँ। कि ज्ञानी हो जाए। हाँ देखो, मतलब अभी लोग क्यों धोखा खाता है? अपने आप को ज्ञानी समझकर धोखा खाता है। वो तो परमेश्वर के संबंध में भी वही बात मानो रोमियो का पत्री में लिखा है। रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय का 20, 21, 22 हो जाए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गया। अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गया, है ना। मतलब ये दुनिया के लोग अपने आप को बुद्धिमान बोल करके, मैं समझदार हूँ, मेरे को मालूम है, ऐसा बातों में आकर के धोखा खाता है। प्रिय, ये धोखा का दुनिया है। अगर कई बार मतलब बाइबल जानने वाले लोग भी कई बात कहते हैं, पर उनकी बातों में प्रभु का सम्मान नहीं, प्रभु को किसी प्रकार भी आदर नहीं मिलता, प्रभु का महिमा नहीं होता। आज हमें अपने जीवन को देखना है, परखना है। मेरे जीवन में वास्तव में मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन बिता रहा है क्या? यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मेरे जीवन में है क्या? ये बात को जानना जरूरी बात है। हमने उधार पाया बोल करके धोखा मत खाना प्रिय। उधार पाया वो लोग कैसा मसीह जीवन बिताना है, ये जानना जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो भयंकर धोखा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको मालूम है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में तक वहां पर भी धोखा होता है। प्रभु ने बार बार कहा, जब मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखा, वहां पर भरमाया जाएगा। वहां पर धोखा इसलिए है कि वो भरमाया जाता है। हमारे जीवन में भरमाने में नहीं आना है। किसी प्रकार भी हमारा विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें प्रभु से दूर करना, कहीं ना कहीं पाप में गिराना। इसलिए मतलब उसका 5 वचन 24 का 5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखो, बहुतों को भरमाएगा। मतलब मैं भी क्रिस्ती हूँ, वो क्या बोलता है? मैं भी क्रिस्ती हूँ, मतलब मैं भी मसीह हूँ। मसीह का मतलब यीशु मसीह बोलकर नहीं आता, मैं भी एक क्रिस्ती बिलीवर हूँ, ऐसा बोल करके धोखा खाएगा। अभी मैं आपको कल भी बताया, एक व्यक्ति एक मतलब अच्छा मूछ वाला नहीं रखा, आजकल पास्टर लोग दाढ़ी भी रखता है, ऐसा आकर के बाइबल लेकर के आएगा तो लोग क्या हो जाएगा, हाँ ये प्रभु दास है। और जो लोग आकर के क्या करेगा? फंसाता है, धोखा देता है। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रभु आखिरी दिनों में इसी प्रकार की अवस्थाओं में जाकर धोखा खाएगा करके 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 14 हो जाए। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 14 हो जाए। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, मतलब वो क्या करेगा? उसका 13 वचन भी पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। देखा, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाला, मतलब मैं एक मसीह हूं करके, मैं भी एक प्रभु का दास है, प्रभु का जन है, ऐसा बोल करके आकर के धोखा देगा। इसको हम कहेंगे, ये दुनिया में हमें एक व्यक्ति पर विश्वास करना है तो जरूर हमें परखना चाहिए। नहीं जांचेगा तो बड़ी आराम से धोखा खा सकता है। ये धोखा बहुत लोग इस प्रकार धोखा खाया अपने जीवन में। मतलब बाइबल में बार बार कहने वाला बात है, धोखा ना खाओ। हमें कितना अधिक एक बात जानना, आज मंडली के विषय में आप देखो, प्रभु का मंडली क्या है लोग नहीं जानता। प्रभु का मंडली को जानना सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विषय में कोई धोखा ना खाए। ये धोखा खाने का मेन कारण क्या है? लोगों का अज्ञानता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय 29 हो जाए, मत्ती उसका 22 अध्याय का 29 हो जाए।
Matthew 20-29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। देखा, मतलब प्रभु के वचन को और प्रभु का सामर्थ्य को ना जानने के कारण भूल में पड़ता या धोखा खाता या ठोकर खाता। भैया इस जीवन में एक बात जानना, दुनिया में सब लोग सच्चा भक्त नहीं, कितने प्रकार का धोखा देने वाला लोग है, झूठे लोग है। कितनी बार हमने ऐसे लोगों से भेंट किया और कितने लोग धोखा खाया। इसलिए चेतावनी, क्योंकि धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला नहीं होता तो प्रेषित पौलुस ऐसा नहीं बोलता ना। प्रेरित को एक डर था, है ना, जब प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय का 29 वचन पढ़ना, 29। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। और आगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे। तुम्हारे बीच में से भी उड़ेगा, बाहर से भी आएगा, दोनों प्रकार खतरा है। झूठे लोग बाहर से भी आएगा, बीच में से भी निकलेगा। बीच में से क्यों है? क्योंकि उन लोगों को पहले से शैतान ने उनको उस मंडली को तोड़ने के लिए अभिषेक किया हुआ है। वो कुछ ना कुछ ऐसा वक्त आएगा, वो समस्या खड़ा करके वो और लोगों को भी ठोकर खिला करके वो निकल जाएगा, वो रुक नहीं सकता। एक समय के बाद में वो निकल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या है कि मतलब ठोकर खिलाने वाला है, ठोकर खिलाएगा। ये शक्ति चेतावनी पौलुस बोलता है, वही बात यूहन्ना भी बोलता है, पहले वरना दूसरा अध्याय का 26 वचन, 1 जॉन 2:26। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। देखा, जो तुम्हें भरमाएगा, भरमाने वाला है। सच में बाइबल इतना साफ बताता ना, अनेक बातों में प्रभु का वचन हमें साफ साफ बात को सिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जन उद्धार पाने के बाद में हम किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। हम प्रभु की आत्मा पाने के बाद में हमें आत्मा के अनुसार चलना है। एक उद्धार पाया व्यक्ति प्रभु से वो उद्धार पाया या नया जन्म पाया। एक छोटी बात नहीं। जो भी व्यक्ति, आज बहुत लोगों का क्या हुआ, उन्होंने कोई कार्ड भर करके दिया, कार्ड भर कर देने से उनका उद्धार नहीं होता प्रिय। या मतलब किसी ने पूछा कि जो भी प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार है क्या, उस समय में लोग हाथ खड़ा करता है, हाथ खड़ा करके उद्धार नहीं होता। हमारे जीवन में जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा प्रकाश ना पाएगा, तो सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकाश करके नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति में सबसे पहले क्या चाहिए? मन फिरावट चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश क्या था? मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 वचन, उन मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। देखिए, मन फिरना सबसे बड़ी बात है। मन फिरना, आज बहुत लोगों ने मन नहीं फिरा। कई लोग, मुझे मालूम है, कई लोग मतलब प्रभु का दास लोग बोलता है तुम भी मेरे पीछे ये प्रार्थना करो, हैं? वो लोग हंसते हंसते प्रार्थना करता है। उनको अपने पाप के बारे में थोड़ा भी पछतावा नहीं है। एक व्यक्ति में प्रभु का वचन काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है, पहले बात उसके लिए उसको प्रेम करके मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का वो कालवरी सूली का मृत्यु का वो प्रेम उसको बताता है, समझाता है। वो जब तक प्रभु की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होगा, तब तक एक टूटा हुआ दिल हमारे में उत्पन्न नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमें एक सच्चा पछतावा मन चाहिए। हमें अपने पापों को कबूल करके प्रभु के सामने अपने आप को पापी करके कबूल करने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि महान परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए उसके स्थान लेकर के वो बलिदान हुआ। वो हमारे लिए विरोध बना, हमारे लिए सारी तकलीफ सका। तो वो व्यक्ति ये सच्चाई जानने के टाइम पर एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु से विनती करता है। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को परखना है, मेरे जीवन में मुझे नया जन्म का अनुभव है क्या? मैं सच में उद्धार पाया है क्या? उद्धार पाया व्यक्ति को इन बातों को समझने के लिए कोई कठिन नहीं। और वो व्यक्ति का नया जन्म हुआ है, वो व्यक्ति का जीवन बदल गया है। और एक व्यक्ति को, आपको याद है यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार
पहला अध्याय 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बहुत साफ बात है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ये एक हल्की बात नहीं। जब तक प्रभु की आत्मा वो व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। आज कितने लोगों को वचन सुनाता है, सब लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में उसको भाव का बारे में उसको ज्ञान नहीं आता। इस कारण आपको मैं बता रहा हूँ, पर बहुत लोग वचन सुनने के लिए डर जाता है, घाब जाता है। इस वचन में इतना सामर्थ्य है। जब प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय का 25 वचन, प्रेरितों का उसका 24 अध्याय का 25 वचन, जब फेलिक्स राजा के साथ जब प्रेरित पौलुस को वचन सुना रहा था, तो वहां पर क्या हुआ? जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। फेलिक्स ने भयभीत होकर के उत्तर दिया। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये सुसमाचार उसको सुना रहा था। सुनाते सुनाते प्रेरित पौलुस ने अपनी उस ज्ञान के अनुसार बहुत भेद की बातें कहते कहते बोला, वापस पढ़ना उसको 25 वचन। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। बोलने का अर्थ क्या है कि ये वचन सुनने के समय में उनका दिल वास्तव में चित गया। उस समय में उसको प्रभु को ग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रभु ने उसके लिए बना कर दिया हुआ समय था। आज जब भी एक व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, उसको ये जानना चाहिए प्रभु मेरे से बात कर रहा है। ये प्रभु ने मेरे लिए दिया हुआ समय है ना। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेगा तो आपको समझेगा। ये भी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु मौका दे रहा है, वो अवसर है प्रभु ने दिया हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका दूसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि वह तो कहता है, अभी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखा, अभी इस वचन सुनने के समय में एक व्यक्ति पछतावा करके प्रभु को ग्रहण करना चाहिए। वो प्रभु के लिए, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को उद्धार पाना ये एक इंसान का कोशिश की बात नहीं है प्रिय। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का कृपा है। एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु मौका दे रहा है ये वचन सुनने के समय में, ये वचन को ध्यान से सुनने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। ये श्रेष्ठ बात है। जब एफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय का 8 और 9 वचन आपको याद है? एफिसियों दूसरा अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा कैसे उद्धार हुआ? प्रभु का अनुग्रह से। और ये विश्वास कैसे आया? प्रभु ने वचन सुनाया, है ना। जब रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। प्रियो, प्रभु के वचन, यीशु मसीह के वचन सुनाया, तब हमारे अंदर विश्वास आया। वो विश्वास के द्वारा हमने प्रभु को क्या किया? हमें अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को ग्रहण किया है क्या? बहुत बड़ी बात है। आप सच्चा दिल से प्रभु को ग्रहण किया है क्या? क्योंकि हमारा कोई भी भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता प्रिय, क्योंकि वहां पर 9 वचन में लिखा है, एफिसियों दूसरा अध्याय का 9 वचन। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखा, अगर कोई कर्म के द्वारा उद्धार पाया है तो वो घमंड करेगा, मैं अच्छा काम करके उद्धार पाया। ऐसा बोलने के लिए कोई है क्या? कोई भी नहीं। जो भी उद्धार पाया है वो कर्म के द्वारा नहीं पाया प्रिय, प्रभु का अनुग्रह से पाया। प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर भी विशेष बोलना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग ये नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया वो काम पर मैंने विश्वास किया। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है, मैंने जाना। यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धारकर्ता है नहीं। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन में प्रेरित पौलुस अपना गवाही देता है,
प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? एक पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है। प्रेषित पौलुस कहता है मतलब प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। क्यों? इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए कोई नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके ये दुनिया में आया, मनुष्य बन करके हम मानव जाति का आदम या पाप से हमें बचाने के लिए। कितना भयंकर बात है ना। हम लोग सब मृत्यु के लिए नियुक्त था। हम लोग सब उस नरक की आग में बढ़ना था। हमको बचाने के लिए प्रभु स्वयं ये दुनिया में आया। जब सुसमाचार एक व्यक्ति सुनने के समय में वो व्यक्ति को ये बात समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। क्योंकि आपको मालूम है पत्रोस का प्रचार में जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन में पढ़ता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, एकमात्र नाम, उस नाम में उद्धार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि हमारे लिए सूली पर मरा, हमारा पाप का प्रायश्चित का बलिदान हुआ। ये दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह आया, आपको याद है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना गवाही देता है, देखो यीशु मसीह को यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए यीशु मसीह को दिखा करके उनके साथ बहुत लोग खड़ा था, उनको बोलता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये बात यहूदी लोग सुनेगा तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि उनको मालूम है पाप क्षमा के लिए वो क्या करता, मेमना को प्रभु को उसी में चढ़ाता है। अब ये परमेश्वर की मेमना, परमेश्वर की मेमना किस लिए आया? हम सारे लोगों का पाप को उड़ा ले जाने के लिए। यहाँ पर यूहन्ना ने वो गवाही दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, वो क्या करता है, जगत की पाप को उड़ा ले जाता है। सच बात है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में परमेश्वर का मेमना होकर के आया और हमारे पापों को अपने ऊपर उड़ा करके सूली पर गया। अब देखिए पापों को वहां पर खत्म किया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वो स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में ये बात विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर मृत्यु सहा। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था, वो पाप के लिए अज्ञान था, उसमें पाप नहीं था, उसने कभी पाप नहीं किया। ऐसा एक निष्पाप व्यक्ति ही मुझे पापी को बचा सकता है। एक कितना अनोखा बात है। ये सच्चाई एक पापी को विश्वास करना चाहिए, ये सच्चाई एक पापी को अमल करना चाहिए। जब हम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आकर के मेरे लिए मरा, ये विश्वास वो व्यक्ति को क्या करता है, वो व्यक्ति को ही खत्म कर देता है। वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति का जीवन फिर आगे को अपने लिए जीवन बिताने वाला अनुभव नहीं रहता। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, एक मसीह जीवन का सच्चा अर्थ हमें सही रीति में जानना चाहिए। आज कई रीति में लोग धोखा खा रहे हैं। आज मैं एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है क्या? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही मंडली का सदस्य। प्रभु जो मंडली तैयार कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे मंडलियाँ हैं, धर्म है। आज हम देखते हैं मेनलैंड चर्चेस है, मतलब जितना भी है हम देखते हैं कि उधर कोई उद्धार नहीं पाया। उद्धार क्या है प्रियो? नंबर 1 बात, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन में कहा, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। मैं मेरा मंडली, मतलब मंडली किसका है? मेरा। मंडली को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मंडली कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं है कोई, मंडली कोई संगठन नहीं, मंडली कोई धर्म नहीं, मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। अब ये बात को जानना, जब तक प्रभु में आने के बाद ये दर्शन जब तक नहीं मिलेगा, आप एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। आपका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले बात तो प्रभु का एक ही मंडली है और एक ही मंडली और एक ही सिर है। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है। आप देखिए
एक शरीर और एक सिर। ये तो नहीं है कि हम लोग मतलब भारत में देश में रहता है, रावण को 10 सिर था करके हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी नहीं प्रिय, ये बात बाइबल परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर कोई गप्पा नहीं, कोई कहानी बात नहीं, ये सच्चाई है। बाइबल को आप एक कहानी मत समझो। इसलिए प्रभु को कई सिर नहीं है ना। कई बार मुझे कई लोग पूछा कि ब्रदर आपका मंडली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखो है, अरे बात मेरा मंडली है ही नहीं, ये बात नंबर 1 बात है। प्रभु यीशु मसीह की मंडली है, इसलिए हम उसको नासिक मंडली कहता है। एक एक देश में प्रभु का एक मंडली रहेगा। अब ये एक सच्चा कुरिन्थ का मंडली, गलातियों का मंडली, एफेसस का मंडली है। ये तो नहीं है कि मतलब संगठना मसीह के शरीर को तोड़ता है। आप अभी भी समझो, धर्म और संगठना प्रभु का मंडली को तोड़ता है, वो प्रभु का मंडली नहीं। और किसी को भी शक है तो बाइबल पढ़ करके जानो, बाइबल को सीखो। मंडली प्रभु बनाता है प्रियो। आपको मालूम है जब प्रेरितों का 2 अध्याय का 47 वचन में लिखा है, जितने लोग उधार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उसमें मिलाते थे। कौन मिलाता? प्रभु। किसको? उधार पाए हुए लोगों को। इसका मतलब मेन बात क्या है कि प्रभु का मंडली का जो भी सदस्य है वो उधार पाए हुए लोगों का झुंड है। इसका मतलब मंडली में और भी लोग आकर के वचन सुन सकता है, और वो सब लोग मतलब मंडली का सदस्य नहीं, वो सब लोग मंडली नहीं। हमें ये बात को जानना है। हमारे जीवन में मैं आज उस मंडली का एक सदस्य है क्या, मैं उस मंडली का एक अंग है क्या, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। मैं एक शरीर का प्रभु का अंग बनकर के जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है। प्रभु का आज भी बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब प्रभु की आत्मा ही हमको समझा सकता है। प्रभु की आत्मा के बिना ये बात को हम कभी नहीं समझेंगे। तो अपने को ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। मैं प्रभु का मतलब मंडली में आज है क्या, मेरा उद्धार हुआ है क्या, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है क्या, ये जानना जरूरी बात है। और हम प्रभु के मतलब उस वचन को अगर नहीं जानेगा, प्रभु की आत्मा को अगर नहीं पाया, फिर आत्मा में हम कैसे चलेगा। प्रभु का जन का खूबी सबसे बड़ी बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने जो नया जन्म पाया, नया जन्म प्रभु की आत्मा के द्वारा होता है, वो भजन के द्वारा होता है। नया जन्म के तक तो बहुत लोगों को संदेह है। कई लोग सिखाता है बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाया। नहीं प्रियो, बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म करके बाइबल नहीं सिखाता। नया जन्म कैसे पाना है प्रियो, ये भी आप जानना है। नया जन्म कैसा है? प्रभु ने जब निकोदेमुस को कहने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़िए। यीशु ने उसका उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर एक विषय प्रभु ने खोल कर उसको समझाया। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा के द्वारा जन्मेगा नहीं तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी बात को जानना भी, हमारे जीवन में मैंने जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है क्या? अब ये जल सुनने के टाइम पर लोगों को क्या लगता, जल बोलेगा तो बपतिस्मा करके। नो, आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37-38 वचन पढ़ा। पर के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रभु के आखिरी दिन में खड़ा होकर के बोल रहा है, कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर के पियो। प्रभु ने वहां पर ड्रम भर करके पानी रखा है क्या? वो पानी लेने का होता है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु के ओर से आने वाला वचन को अपने दिल में स्वीकार कर उस पर विश्वास करके जीने वाला बात है। तो सबसे बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। मतलब ये जल क्या है,
ये जल आपको मैं बताऊं, हमारे जीवन में ये जल, ये प्रभु का वचन है। वचन, ये वचन, प्रभु ने जो नया जन्म की बात कहा वो क्या है, मैं आपको बहुत सरल रूप में विस्तार से समझाना चाहता हूँ, है ना। ये यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन, 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। देखिए यहाँ पर ये वचन क्या है, वचन आत्मा और जीवन है। देखिए यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला था, जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाना। अभी प्रभु के आखिरी दिन में भी प्रभु ने इस वचन को स्वीकारने के बाद कहा, और यहाँ पर भी इसको से बोलता है ये वचन जो है वो आत्मा है। और भी मैं आपको थोड़ा सरल रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर बोलता है, पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय का 15 वचन। देखिए वो मतलब कोरिन्थ विश्वासियों के बारे में कहता है, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में इस बात को जानना है कि सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार हुआ, सुसमाचार के द्वारा उनका नया जन्म हुआ। ये बात को हमें जानना। सुसमाचार एक व्यक्ति को नया जन्म देता है। अभी मतलब इसके बारे में याकूब ने क्या कहा, याकूब का पत्री 1 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। याकूब 1 अध्याय का 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा, देखिए यहाँ पर याकूब कहता है कि सत्य के वचन के द्वारा हमें नया जन्म दिया। हमारे जीवन में ये नया जन्म प्रभु के वचन के द्वारा है। अभी पत्रोस क्या कहता है वो भी सुनिए। और उसने कहा, याकूब ने कहा, भाई पत्रोस क्या कहता है, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी जीव से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। एकदम साफ बात है, एकदम क्लियर बात है। प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया, नाशवान कोई बातों से नहीं, अविनाशी भी। आपको मालूम है प्रभु का वचन अविनाशी है। प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया। इसका मतलब आज अगर कोई सोचता है हाँ मैंने भी डुबकी लिया था, मैंने भी बपतिस्मा लिया इसलिए मेरा नया जन्म हो गया, प्रियो आपको अभी तक प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया। नया जन्म पाया हुए कि व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप में बदल जाता है, प्रियो बदल जाता है। ये वचन में जो लिखा है वो अनुभव वो व्यक्ति के जीवन में रहेगा, है ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में बाइबल क्लियर कहता है यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नया हो गया। क्या आपका जीवन में ऐसे अनुभव है क्या? आपका जीवन बदला है क्या? कई लोग क्या सोचता है मेरे जीवन में, मैं प्रभु का वचन सुनने के बाद में है ना मेरे जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। मैं पहले 2 पैकेट सिगरेट पीता था, अभी सिर्फ 2 सिगरेट पीता है। 2 पैकेट नहीं पीता, 2, एक टॉयलेट जाने के लिए और एक मतलब ऐसा ही मतलब नींद आने के लिए है। मतलब ऐसा स्वभाव में आने वाले रूपांतर प्रक्रिया को नया जन्म बोलता है क्या? नहीं। पहले मैं 2 बोतल पीता था, अभी मैं सिर्फ 2 पक पीता है। ये नया जन्म है क्या? नहीं प्रिय, ये सब इंसान का कोशिश का एक फल है, उसको नया जन्म नहीं बोलते। प्रभु का वचन कहता है यदि जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, प्रिय नया सृष्टि है। वो पुराना बातें बीत गया, देखो वो सब कुछ नया बन गया है। प्रभु में आने के बाद में फिर वो व्यक्ति पहले जैसा जीवन नहीं बिता सकता। वो व्यक्ति एकदम एक नया व्यक्ति बन गया। मुझे इसलिए बहुत खुशी है जब मैं 1984 में मैंने उधार पाया। जिस दिन मैंने रात को उधार पाया, सुबह तक कंपनी में सबको मालूम पड़ गया कि टोमी सर बदल गया। पूरा कंपनी में पूरा प्रचार हो गया। बहुत लोग भाग करके आया मेरे पास, सर क्या हो गया? मैं बोला अभी कल तक जो आप लोगों ने देखा वो मर गया।
अभी नया डोमी है। आज मैं नहीं, अभी आज से यीशु मसीह मुझ में जिएगा, मैं सबको गवाही देने मिलेगा। फिर वो लोग कभी भी ये बात पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैंने मतलब फौज में आया तब मैंने जो हिंदी सीखा, पहले जो सीखा वो गालियाँ था, गिनती बात, क्योंकि लोग हमारे ऊपर मजाक उड़ाते थे, हिंदी बात करते थे, उन शब्दों को सीखा। और मैं हमेशा बार बार मतलब मुंह से ऐसे गिनती बात करते थे। मैं भी नहीं चाहता था ऐसा बोलने के लिए, लेकिन मतलब मैं उस पाप का गुलाम बन गया था। इतना भयंकर बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से प्रभु यीशु मसीह में आया तब से आज तक कभी ऐसे कुछ गंदी बात नहीं आया। एक स्रोत से दो किस्म का पानी नहीं बहता प्रिय। इसे प्रभु ने बोला, फल से पेड़ को पहचानो। अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ बुरा फल देगा। अच्छा पेड़ बुरा फल और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। ये मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20 तक वचन में आप पढ़ता है। आप उस बातों को ध्यान देना प्रिय। प्रभु में आ गया है तो प्रभु में आया वो व्यक्ति वो एक नया सृष्टि है प्रिय। वो व्यक्ति फिर अपनी मनमानी में जीवन नहीं बिताता। हमारे जीवन में इस बात को सही रीति में जानना। आज बहुत लोग मैंने नया जन्म पाया बोल करके धोखा खाया हुआ है, क्योंकि वो लोग जरूर बपतिस्मा लिया, प्रवेश भी लेता है, मंडली में जाता है, गवाही भी देता है, तो उसको नया जन्म नहीं हुआ। मैं आगे वो तो सिर्फ विश्वासियों की बात क्या, मैं तो प्रचारकों का बात मैं आपको बताता हूँ। कई लोग जो अपने आप को पास्टर बोलता है, रेवरेंड बोलता है, उन लोगों का उद्धार नहीं हुआ। आपको याद होगा कई साल पहले, मेरे ख्याल में कम से कम 20 साल पहले होगा, कि एक पास्टर, एक रेवरेंड, ये अपना मतलब थॉमस का कोई मतलब पहचान का था, वो आया, वो भी कोई ऑर्गेनाइज में पढ़ा है, वो नेपाल में सेवा करता है बोला। आपको याद है उसने गवाही दिया, उनके द्वारा कम से कम 2000 लोग प्रभु में आया करके गवाही दिया था। उनको उनकी पत्नी को मतलब उधर का लोगों ने काटा, उनके एक हाथ कट गया, एक हाथ नहीं। उनका गवाही सुनकर हम लोग सब रोया। पर तो जब वो ये बात जब बताया, उनकी आत्मा ने मुझे बोला ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, ये सब जो भी मतलब कर रहा है वो मेरी आत्मा में नहीं, इसने उधार ही नहीं पाया। तो मैं इधर आने के बाद में उनका ही घर में, थॉमस का घर में, मैंने मतलब उनको पूछा, क्या अंकल आपका उधार हुआ है क्या? तो उन्होंने क्या बोला, हाँ मेरा बेटा आने के बाद में हम दोनों मिलकर के बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया। देखो उनका घर में हुआ बात है, वो गवाह है। अब देखो कितना भयंकर बात है फिर। वो व्यक्ति ने जो भी प्रचार किया, वो क्या प्रचार किया, क्योंकि प्रभु की सेवा आत्मा से होता है प्रियो। ये बुद्धि से प्रचार करने वाले लोग बहुत है, प्रभु की आत्मा ना पा करके इस रीति में काम करने वाले लोग कितने हैं प्रियो। अधिकतर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना धर्म में है, जो संगठन में है, बहुत लोगों ने उद्धार तक नहीं पाया, उनका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा गया, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं। परंतु उसको बाइबल कॉलेज में जाकर के डिग्री लिया, बाइबल के बारे में मालूम, परंतु प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह के बारे में मालूम, परंतु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो यीशु मसीह को नहीं जीता। आज इतना धोखा है प्रियो, ये दुनिया धोखा है। हमें ये बात को जानना है कि मैंने अगर प्रभु को पाया है तो मेरा जीवन बदल गया है क्या, मैं एक नया सृष्टि हुआ है क्या, प्रभु की आत्मा मुझ में है क्या। एक बात जानो, ये कोई ज्ञान की बात नहीं प्रियो, ये वास्तव में हमारे जीवन में अनुभव करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है तो धोखा ही धोखा है। कितने लोग आज अपने आप को मसीह बोल करके, क्रिस्ती बोल करके, प्रभु के साथ कुछ भी नाता ना रखते हुए, शायद वो मंडलियों में जाता है, उधर शायद वो मानव कोई लीडर होगा, बहुत बड़े बड़े पदवी वो मंडली में होगा, पर उसका उद्धार नहीं। प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है तो मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखो, मैंने वास्तव में उद्धार पाया है क्या। मैंने कई लोग बोलता है कि हमारे घर में कोई प्रभु का दास आया था, उस समय में वो मेरा मम्मी बीमार था, वो उसके लिए प्रार्थना किया, वो तुरंत वो चंगा हो गया, तुरंत हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। देखो उन्होंने प्रभु का वचन नहीं सुना, उन्होंने अपने पापों से क्षमा नहीं पाया, परंतु ये काम को देख करके, चिन्ह एक अद्भुत काम को देख करके उन लोगों ने
हमारे प्रभु में विश्वास किया, परंतु ऐसे लोग वो विश्वास में बना नहीं रहता, क्योंकि उनका नया जन्म हुआ नहीं। ये बहुत साफ रीति में जानने के लिए मैं आपको विनती करता हूँ, अपने जीवन में एक सच्चा मन भरा हुआ व्यक्ति का अनुभव क्या है, एक सच्चा उद्धार का अनुभव क्या है, ये जानना चाहिए। मैं आपको इनको बहुत गहरे में ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि मंडली क्या है, जब तक आप मंडली में नहीं है तो फिर आप सिर के साथ कभी भी नाता नहीं रह सकता। प्रभु की मंडली प्रभु के द्वारा चलाया जाता है। प्रभु के लोगों का खूबी आपको बताऊं, एक व्यक्ति जब हम मसीह का बन जाता है तो वो व्यक्ति में क्या होता है, वो व्यक्ति में मसीह की आत्मा आता है। आज भी कितने लोग, कितने प्रकार बड़े बड़े प्रचारक लोग ऐसा इस वचन को लेकर के कैसे घुमा घुमा करके बातें करता है, बहुत दुख लगता है। प्रयोग सत्य वचन को सही रीति में जानो, वचन ना जाने कर लोग धोखा खाता है। आज बहुत लोग सोचता है कि मैं कुछ अच्छा काम करेगा तो मैं स्वर्ग जाएगा। नहीं प्रयोग, आपका जितना भी भले काम, मैंने शायद कल भी याद दिलाया, मतलब एशिया 64 का 6 है ना, एक महिला हुआ एक चित्र के समान है। ये आपका कोई भी भले काम प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं प्रयोग, आप कभी मत भूलो। कोई भी अच्छा काम करके स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी बात अपने जीवन को परखना, मैंने मेरे जीवन में मैंने नया जन्म पाया है क्या? प्रभु के वचन सुनने के बाद में मुझे पाप का ज्ञान आया, पवित्र आत्मा ने मुझे वो ज्ञान दिया और मैंने प्रस्ताव किया है क्या? जो भी लोग, आपको मालूम है जब पेंटेकोस्त के दिन में क्या हुआ, जब पतरस प्रचार कर रहा था, वचन सुनने वाले लोगों का दिल जीत गया, है ना। प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। उसका 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखिए यहाँ पर क्या देखता है कि वे लोग जो वचन सुना उनका दिल चित गया, है ना। आज प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारे दिल में मैं एक पापी है, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को सूले पर चढ़ाया, ये मेरा पाप था, ये बात का समझ प्रभु की आत्मा देता है। प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति में जब काम करता है तभी वो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए वो व्यक्ति का अंदर प्रभु की आत्मा आना चाहिए। आप बुद्धि में प्रभु कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। जब तक ये पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, आप प्रभु करके, आप उसको प्रभुता दे करके एक जीवन नहीं बिता पाओगे, है ना। क्योंकि पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 3रा वचन, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 3रा वचन बहुत अनमोल बात है। मैं आपको क्लियर व्यवस्था के अनुसार, किसी को भी थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरे को जरूर पूछना प्रियो, क्योंकि आपका जो भी संदेह है मैं आपको वचन के द्वारा क्लियर करूंगा। आज इतनी गलत डॉक्ट्रिन से उपदेश, इतनी झूठे उपदेश है प्रियो। हम कोई भी जन्म से हम प्रभु का या क्रिस्ती नहीं। आज कई लोग ऐसे भी सोचता है मैं मसीह कुटुंब में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम मसीह नाम है और मैं चर्च जाता है इसलिए मसीह है, ऐसे जानने वाले लोग बहुत है। आप क्रिस्ती नहीं प्रियो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक क्रिस्ती का चिन्ह क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ ये वचन पढ़ने के बाद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते बिना यीशु मसीह अपना प्रभु है करके। आज भी मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु जाना हुआ मसीह लोग अंगुली में गिनने के लिए भी नहीं मिलेगा, अंगुली में गिनने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आप वास्तव में जानो प्रिय, वास्तव में जानो इस पीढ़ी में आप सच्चा उद्धार पाया है क्या, आपने वास्तव में नया जन्म पाया है क्या। एक मसीह व्यक्ति कौन है? जब रोमियो का पत्री उसके 8 अध्याय उसके 9 वचन देखो, बहुत साफ बात है। देखो अगर मैं एक मतलब अभी तो मतलब मैं एक 120 में है, तो मैं अभी भी मेरे पास
पुराना यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म बांध के अभी भी मैं फौजी बोल के घूमेगा तो लोग सोचेगा मैं फौजी है, पर मैं फौजी नहीं। जब तक मैं उधर से बाहर आ गया, मैं एक सिविलियन बन गया, मैं फौजी होकर के कहना झूठ है। या मैं एक पुलिस का यूनिफॉर्म में बना करके डाल सकता हूँ, है ना, मुझे देखेगा तो भी एक पुलिस है करके शायद लगेगा, पर तो लगने से या ऐसा कोई यूनिफॉर्म पहनने से मैं पुलिस नहीं बनता। मैं कभी भी पकड़ा जाएगा तो बहुत भयंकर सजा मुझे मिलेगा। उसी प्रकार आज बहुत लोग अपने आप को क्रिस्ती बोल करके धोखा खा रहे हैं। प्रियो, ये क्रिस्ती का चिन्ह क्या है? ये क्रॉस पकड़ना नहीं, या एक मसीह नाम लेना नहीं। क्रिस्ती का क्लियर प्रूफ क्या है? यहाँ पर यह वचन कहता है, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन का आखिरी भाग, जिसमें मसीह यीशु की आत्मा नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जन नहीं। बस इतना ही बात है। बाइबल कहता है, बाइबल को किसको मसीह करके स्वीकारेगा? जिसमें यीशु मसीह की आत्मा है। इसलिए मैं आपको बताया, आत्मा में नया जन्म होना जरूरी बात है। आत्मा में नया जन्म होना बहुत जरूरी बात है। आत्मा में नया जन्म होना काफी नहीं, पहली बात है, ये तो बेस का बात है, सबसे पहली बात है। अभी इसके आगे के बाद में आगे क्लास में बताऊंगा, आत्मा पाने के बाद में हम कैसे फिर हमारा आगे का जीवन रहता है। ये कोई हल्की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी प्रियो, लोग सिर के साथ नाता नहीं जोड़ा, धोखा खाया हुआ है। जरूर प्रभु यीशु का नाम लेता है, उसको जरूर मेरा भी प्रभु है करके बोलता है, पर उसको प्रभु के साथ नाता नहीं। एक सच्चा नाता जोड़कर जीवन बिताओ प्रियो। ये जिंदगी बहुत छोटा है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बाद में मौका नहीं। अभी हमें प्रभु ने अपने वचन दिया है, आपकी भाषा में वचन दिया है। आज हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि हमें अपनी अपनी भाषाओं में, शायद कई लोगों को उनको जानने वाला कई भाषाओं में, क्योंकि कई लोगों को कई भाषा जानता है। अभी मैं तो, मेरा कोई भी डाउट है तो क्लियर करने के लिए मलयालम, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये 4 भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये 4 भाषा को मतलब मैं थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ। पूर्ण रूप में नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा उसमें समझ में आ जाता है। एक में क्लियर नहीं है तो दूसरा में क्लियर है, क्योंकि मलयालम में बहुत मिस्टेक है, वो मुझे मराठी में या हिंदी में या इंग्लिश में क्लियर मिलता है, या इंग्लिश में मिस्टेक है वो इसमें क्लियर मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल भाषा ग्रीक भाषा, नया नेम अधिकतर ग्रीक भाषा में लिखा, पुराना नेम हिब्रू भाषा में लिखा, मैं वो भाषा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये बाइबल सत्य है, वो वचन प्रभु का वचन है, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको एक बात का विनती करता हूँ, आपको वचन के बारे में, इवन आज जो मैं आपको मसीह के साथ का मंडली का नाता, हमारा नाता मतलब शरीर और सिर, ये बहुत गहरा विषय है, जल्दी खत्म होने वाला विषय नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप ये बात को जानना भी हो। आपको मालूम है, देखो अगर मेरा अभी ये सिर काटा जाएगा तो अब मैं बैठ नहीं सकता, मैं उधर ही गिर जाएगा। हम एक सच्चा प्रभु के लिए खड़ा होना है तो यीशु मसीह हमारा सिर बनकर रहना चाहिए। जब तक मसीह से अलग होकर के हम मसीह जीवन नहीं बिता सकता, वो एक बाबेल है। आज जितना भी धर्म है, मतलब संगठन है, सब एक बाबेल है, बाबेल। वो मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं आपको बोला ना, कई लोग बोलता है आपका मंडली, मेरा मंडली नहीं, प्रभु का मंडली। और हेडक्वार्टर, हमारा हेड है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है, हमारा हेडक्वार्टर स्वर्ग है। कई लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ हमारे बॉम्बे में, दिल्ली में, कुंभनाड़ में। नो 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 नो, वो तो संगठन की बात है, वो प्रभु का मंडली की बात नहीं। प्रभु का मंडली जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है। आज प्रभु पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो हमारा हेडक्वार्टर है, स्वर्ग से, स्वर्ग के साथ नाता, प्रभु के साथ नाता, प्रभु यीशु मसीह चलाने वाला मंडली होना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक बातों में चलाए जाना। उसके लिए प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दिया। आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ लोगों का अवस्था क्या होना चाहिए, अगला क्लास में मैं आपको, तभी आप सिर के साथ नाता जोड़ करके जीने वाला अवस्था आएगा। प्रियो, आज लोग सिर के साथ उनका कोई संबंध नहीं, धोखा खाया है। धोखा से बचो, अपने आप को परखो, मेरे जीवन में वास्तव में प्रभु के साथ मेरा सच्चा नाता है क्या। इसलिए जब तक प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ेगा वो बढ़ेगा नहीं प्रियो आत्मीय जीवन में। आप हमेशा वजन बढ़ेगा, आप कभी भी प्रभु की महिमा का कारण नहीं बन सकता।
जैसे अभी मैं बोला आपको झूठा व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति उधार भी नहीं पाया परंतु प्रचार करता है, क्यों? पैसा के लिए। उनका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। वो शायद बहुत करोड़ों कमाया होगा, वो उनकी बात है। एक बात मैं आपको देना चाहता हूँ, यीशु मसीह को सेल करने वाले इसके योद्धा का भाई बहन लोग आज दुनिया में बढ़ गया, आत्मिक दुनिया में उन लोगों से बढ़ गया, इसलिए सच्चे लोगों का भी बदनाम होता है ना। झूठ लोग कितना कितना बदनामी काम करता है प्रियो। ये काम बहुत अनोखा है प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा अनुयायी बनकर, एक सच्चा मसीह बनकर के जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। मैं आग्रह करता हूँ, मुझे सुनने वाला कोई भी धोखा ना खाए प्रियो, और इस बात को यकीन करे, आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, आप प्रभु का मंडली का या प्रभु का शरीर का एक अंग बनाए कि नहीं। प्रभु का शरीर का एक अंग प्रभु का काम में आएगा, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। वो बात मैं कल आपको बहुत गहराई में समझाऊंगा, लेकिन प्रार्थना के साथ रहना। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आपको मसीह वंदना देता हूँ। मेरे साथ विवेक है और दीपिका है और प्रिया डॉक्टर माथ्यू साहब है और मैं ग्रेस, सबकी तरफ से आपको मसीह वंदना देता हूँ और प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।